हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नंबर सिस्टम का ये तीसरा क्लास है। क्लास थर्ड क्लास थर्ड है। कल हमने सीखा था कि एक कोई रेशनल नंबर दे दिया जाता है तो एक लाइन पर कैसे उसको डोनेट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे ना कि अगर डेसिमल को नंबर दे दिया जाए उसको ये रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि डेसिमल नंबर में दे रहा है तो उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि डेसिमल टू रेशनल नंबर। आज हम सिखाएंगे डेसिमल टू रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेशनल नंबर से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक पहला इसका पॉइंट है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको भी बोलते हैं जिसका रिमाइंडर जीरो आता है। यानी कि एक समय जब उसको डिवाइड करेंगे, एक समय ऐसा कंडीशन आएगा डिवाइड होते होते वे जीरो आ जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि इसका यही होता है कि इसका रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। यानी कि अगर टर्मिनेटिंग की बात करें तो इसका रिमाइंडर एक समय ऐसा है कि डिवाइड होते होते जीरो आ जाएगा। लेकिन नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि उसका डेसिमल रिपीटिंग होते जाएगा और उसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा। जैसे मतलब कि एक अगर टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल लें, जैसे 2/5 है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। 2 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो तो ये कट गया, अगर नहीं लगा तो एक पॉइंट लेंगे तो 0 कट गया। ये कितने बार में 4, ये हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग। अब दूसरा अगर एग्जांपल लें तो जैसे मतलब कि एक को 8 दे दिया है, अब इसको डिवाइड करना कितने से 8 से। तो ये तो अगर देखो तो ये तुम छोटा पड़ गया, ये बड़ा, तो एक पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। 8 बार कितने बचे 2, इसमें से माइनस किया तो 1 बार। अब क्या करेंगे, एक 0 लेंगे, फिर 8 दूनी 16, 2 बार, ये कितने बचे 4, ये कट गए, फिर 0 5 कट गए। यानी कि मेरा 1/8 का डेसिमल कितना हो गया 0.125। अब तो समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिव डेसिमल किसे बोलते हैं, जिसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, यानी कि लास्ट में रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अगला पॉइंट मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब होता है कि रिपीटिंग देन रिपीटिंग, यानी कि हम यहां से अगर 3 को अगर 1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहां देखो आप 1 3 से 0.0 3 3 जा 9 1, ये कुछ नहीं बचा 0 3 9 1 0 3 9 1 0। यानी कि हम देखेंगे तो ये एक कम से कम कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो पर ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा। हमेशा डेसिमल जो मेरा रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर हमेशा 1 बचते ही जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा ये नहीं कट रहा, तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस समझ में आ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेते हैं, वैसे क्वेश्चन दे दिया कि 1 को 9 से डिवाइड करना है, तो ये भी हमारा एक नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल। जैसे मतलब कि हम डिवाइड दे रहे हैं
999 पॉइंट बैठा है, 0 नहीं कट रहा, 0 0 अभी भी नहीं कट रहा, 0 0 एक बार में कट गया, ये 1 बार में 1, फिर ये नहीं लग रहा तो 0 0 0 0 0 9 9 9 1, फिर 0 0 0 1। यानी कि इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा ना कि ये नंबर यहाँ, फिर ये यानी कि ये रिपीट करते जा रहा है। ठीक है, ये आपको कहीं तक ले जाओ ये नहीं कटेगा, यानी कि ये नंबर मेरा है जो इन्फिनिटी तक जा सकता है। यानी कि ये कभी भी इसका इन पॉइंट नहीं है, अगर जितना डिवाइड करोगे ना उतना ही हमारा लास्ट में एक रिमाइंडर बचते ही जाएगा। ठीक है, अब बोलता नहीं कि सर इसको अब लिखे कैसे, अब ये पॉइंट दे दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका बताएंगे। ये नंबर दिया हुआ है ना, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे मतलब कि वो मेरा डिवाइड करने के बाद मेरा कितना आ गया, 0.01 0.01 0.01 0.01, ये हमेशा ये चलते जाएगा। तो हम देख रहे होंगे ना कि ये 0.001 201 201 201, ये हमेशा ये रिपीट करते जाने जाएगा इन्फिनिटी तक। यानी कि इसको सॉल्व माने कि अगर इसको कॉपी पे भी लिखेंगे तो कॉपी पे तो कोई इंडर नहीं होगा, तो यानी कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया कि हम इसको लिखते कैसे हैं। अगर इस ऑल ओवर को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो 001 बार लिख देंगे तो ये भी कहलाएगा ये। ठीक है, जैसे मतलब एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मतलब कि 1 को 3 से हम डिवाइड किए तो कितना वैल्यू आया था, 0.3333, एक है तो वैल्यू मेरा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर ऐसा दे दिया जाए तो हम 0.3 बार लिख देंगे, तो ऊपर ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 0.3333 ये एक करके ये रिपीट करते जा रहा है आगे सब में। जैसे मतलब कि हम लोग एक और आता है एग्जांपल लेते हैं कि पाई के वैल्यू कितना होता है, 22/7। अब चलो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, यानी कि 22 है, ये हम 7 से डिवाइड किए तो 3 बार में 7 21, ये 1 ये कट गया 0, फिर 1 टाइम्स लेंगे 7 3, फिर ये पॉइंट यहाँ पर 30 सचों को 28 2 0 7 14 6 0 87 56 4 0 फिर 0 7 5 35 ये 5। हम इस एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि यहाँ तो 0.5 तो ले गए, लेकिन तो पर ये मेरा रिमाइंडर नहीं कट रहा, 0 नहीं आ रहा। यानी कि ये ऐसा वैल्यू है कि ये हमेशा ये बढ़ते ही जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा ऐसे बढ़ते ही जाएगा। यानी कि ये मेरा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल और ले तो फिर अब हम लोग सीखेंगे चेंज इनटू डेसिमल टू फ्रैक्शन PYQ के फॉर्म में। यानी कि हम लोग उसमें सीखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें सीखेंगे कि अगर डेसिमल में दे दिया जाए
उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मतलब एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया जाए, यानी कि दे दिया मेरा 0.1 या 0.5, इसको हम लोग कैसे करते हैं, इस पॉइंट को हटाने के नीचे इस पर एक लिखते हैं, इसके बाद जितना अंक रहता उतना 0, यानी कि इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 1/10। अगर इसको भी सेम टू सेम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि 5 2 10, यानी कि 1/2। लेकिन ये तो मेरा इजी लेवल है, ये किसका पॉइंट है, ये है टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग रहता है, क्योंकि एक समय ऐसा कि पूरा का पूरा कट गया, लेकिन टर्मिनेटिंग। लेकिन मेरा ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता क्वेश्चन हमारा इस टाइप से पूछा जाता है। जैसे कोई वैल्यू दे देगा 0.6, इसको चेंज करना। अब बताओ कि अगर इसको हम लिख सकते हैं तो इसको, यानी कि ये कुछ वैल्यू ऐसा होगा 6 6 6 6, ठीक ऐसा ही होगा ना कुछ वैल्यू। तो इसीलिए इसको हम बनाने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको बनाने के लिए एक तरीका है, लेट x इक्वल टू 0.666, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड y10, क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू 10x इक्वल टू 6.666 चल जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और 2 को घटाने पर क्या मिलेगा मुझे, यानी कि 10x माइनस x इक्वल टू 6.66, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, 6 माइनस 0.66, ये वैल्यू हो गया। इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 6, या कि मेरा वैल्यू x बराबर क्या हो गया 6/9, ये 3 2 3 3, यानी कि मेरा x बराबर क्या हो गया 2/3, यही मेरा आंसर आया। यानी कि सबसे पहले हम क्या किए, जो मेरा वैल्यू दिया हुआ उसको हम x बराबर इतना मान लेते हैं, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा में क्या किया है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। तीसरा पॉइंट मेरा क्या किए, जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10x इक्वल टू 6.66, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। तीसरा पॉइंट क्या किए कि इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को घटा दिए। घटाने के बाद हम देखें कि 10x माइनस x इक्वल टू 6.666, ये मेरा माइनस का चिन्ह है, माइनस 0.666, ठीक है। जब इसको घटाते हैं तो मेरा वैल्यू क्या आ गया 9x इक्वल टू 6, x बराबर 6/9, इसको 3 से काटे तो 3 दूनी 6, 3 3 जा 9, यानी कि मेरा वैल्यू क्या आ गया 2/3। ये मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको हम लोग देखेंगे उसको हम कैसे बनाते हैं। चलो, जैसे कि मतलब दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बताना चाहता हूं कि यदि अगर 0.6 था तो इसे मल्टीप्लाई कितना से किए थे, मल्टीप्लाई 10 से किए थे, ठीक है। लेकिन जब मेरा वैल्यू रहेगा कुछ इस पर टैप करेगा 2 3, इस पर बार रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.232323 डॉट डॉट। अगर मेरा 2 अंक पर बार होगा, यानी 2 डिजिट पर बार होगा
तो इसमें हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। अगर यही मेरा वैल्यू अगर 0.125 रहेगा, 3 रहेगा, तो इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.125 125 125 ये रिपीट हो जाएगा। यानी कि जितना डिजिट रहेगा हम उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कितना से? 1000 से गुना करेंगे। यानी कि जितने पर बार रहेंगे उतना से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उतना 100 बढ़ा देंगे। यानी कि इस पर 5 रहता है, अगर यहाँ पर जिस टाइप से रहता है 0.1256 ये, तो हम लोग इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई करते, फिर इक्वेशन 1 2 मारकर सोल्व करते हैं। जैसे मतलब हम लोग एग्जाम्पल और बनाते हैं। यानी कि x बराबर एक मेरा वैल्यू दे दिया 0.23, यही था ना। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस टाइप से लिख सकते हैं 0.232323 डॉट डॉट जाएगा ये वैल्यू। यानी कि यहाँ पर अब क्या करें, मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.2323 ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, तो 100x हो जाएंगे बराबर कितने हो जाएंगे? 2.23 डॉट डॉट इसको क्या मान लें? इक्वेशन 2। मेरा इक्वेशन 1 और 2 मिल गए। तो इसके बाद हम करेंगे क्या कि इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, जब इन घटाएंगे तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएंगे 23.23 माइनस 0.2323। जब इन दोनों घटाएंगे तो ये भी डॉट हो जाएंगे, ये भी डॉट डॉट तक। यानी कि 99x इक्वल टू 23, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 23/99। ये तो समझ में आ गया होगा। यानी इसमें भी सबसे पहले हम क्या किए कि x बराबर 0.232323 इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और दूसरा में क्या किए कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, तो मेरा क्या आ गया वैल्यू? 100x 23.2323 हो जाएंगे। यानी कि हम इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट को घटाते हैं, तो 100x माइनस एक्स इक्वल टू ये वैल्यू आया। यानी कि इसमें से घटाया तो 99x बटा इक्वल टू 23, यानी x बराबर क्या आ गया मेरा वैल्यू? ये 23/99। ठीक है, ये तो मेरा दो डिजिट का हो गया। इसका मतलब कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि अब मेरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कुछ इस टाइप के। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखेंगे। ये तो मेरा 0.23 के बारे में सॉल्व किया, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन दे देता है कुछ इस प्रकार का, यानी कि 23.43। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसके बारे में सीखेंगे हम। इसका भी सेम प्रोसेस है, यानी कि इस टाइप से होंगे ये 23.43 इन तक जाएंगे। सेम टू सेम जैसे हम पिछले प्रोसेस किए थे, इसमें भी वही करने जा रहे हैं। यानी कि 2 अंक है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई होंगे, तो उससे सबसे पहले क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 23.43
4 3 कहाँ तक, इंफिनिटी तक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग जैसे मैंने कि 2 पर बार दिया हुआ है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। अब मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 100 x इक्वल टू 2 3 4 3.4343, ये क्या होगी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, यानी कि 100x माइनस x इक्वल टू 2343.4343 माइनस 23.4343। अब जैसे हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैंने कि 2343 है, यहाँ पर 23 पॉइंट है, इसको घटाने के लिए हमको यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मतलब कि 2343.43, 23 घटाएंगे 0.4343 आ जाएगा, ये भी 43, ये भी डॉट डॉट हो जाएंगे। तो इन दोनों में जब घटाएंगे तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 0 से 0, 4 में से 2 गए तो 2, और ये 23, कितना आ गया 2320। यानी कि एक टोटल के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 99x इक्वल टू 2320, यहाँ पर 99x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर 99x, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि हम लोग कुछ नहीं करना, जितने पर बार दिया हो रहा है ना उतना पर, यानी कि उतना संख्या बाद रिपीट हो रहा। अगर 3 पर दिया हुआ नहीं कि 1 से लेकर 3 तक डिफरेंट नंबर, फिर उसके बाद रिपीटिंग होता रहता है, यानी कि x बराबर इतना मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड करने पर मुझे क्या आता है, 100x इक्वल टू ये आ गया, यानी इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट को घटा देते हैं। जब घटाते हैं तो इक्वेशन ए लिखाएगा, तो यानी कि मेरा वैल्यू यहाँ से ये आया, यानी कि 99x बटा इतना, 99x इक्वल टू इतना आया, यानी x बराबर कितना आया 2320। ये तो आपको हो गया ये फॉर्मूला मेथड से। हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड। हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला से बना रहे हैं। इससे मतलब कितना है कि ये था 6, एक और क्या बनाए थे 0.23, एक और बनाए थे, क्या बनाए थे 23.43, इस पर बात था, इस पर बात था, यानी कि इसका ऐसे लिखा हुआ था 0.6666 डॉट डॉट तक 0.2323, ये भी डॉट डॉट तो चला गया था, ये 23.4343 ये भी गया था। लेकिन आप लोग हम शॉर्टकट से बता रहे हैं, जब जितने संख्या पर बार लगा हुआ रहता है, यानी कि अगर एक संख्या रहेगा तो उस संख्या को हटाने के लिए सिर्फ जितना पर बार है उतना नीचे 9 लिख देते हैं। बस यही से आप सोल्व करो 2 3, यानी कि यहीं से 2/3 आ गया। लेकिन आप लोग का ये इस मेथड से पेपर में नहीं पढ़ना। अगर कोई जब कंपटीशन में पेपर में आते हैं तब इस मेथड का अप्लाई करना, क्योंकि आप लोग का मेनली यही सीखना। लेकिन हम बता दें कि शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। अब इसको बोलेगा इसे, यानी कितने पर बार है 2 पर बार है, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर 2 पर बार है ना 23/99 हो जाएंगे, यानी कि जितने पर बार रहेंगे उतने पर 99 हो जाएंगे।
एक मेरा क्वेश्चन ये आता, ये थोड़ा अलग टाइप के है। अब बताओ तो इसको कैसे लिख सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको बनाना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23 प्लस 0.3 पर बार। अगला स्टेप है 3 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 29 बटा 43 बटा 99। अब इसके नीचे क्या होता है, कुछ नहीं तो एक तो रहता ही है। जब इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगा 99। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक से डिवाइड तो 99, इतना से गुना, यानी कि 23 गुना 99, 7 20 7 20, कितना वैल्यू आ गया 3 7 2 2, 7 7 2 2 2 2 7 7, इनको जोड़ेंगे 3, यानी कि यहीं पर जोड़ देते हैं 0 1 7 11 12 का 2 2 1 3 2, कितना वैल्यू आ गया यहाँ पे मेरा 2320 बटा 99। यानी कि हम लॉन्ग मेथड से बताएं तो इतना ही आंसर आया था। ये मेरा शॉर्टकट मेथड है, इसको भी अप्लाई करके हम लोग इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग कुछ एक मेथड और है, उसको हम लोग सीखेंगे। आइए हम लोग अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं। जैसे मतलब कि पहला क्वेश्चन मेरा क्या था 0.23, यानी कि ये इस पर पूरा पर बार आता था, लेकिन अगला क्वेश्चन मेरा है कि ये 2 पर बार ना रहकर मुझे सिर्फ एक ही पर बार रहेगा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सेम टू सेम यही प्रोसेस है। मतलब कि यानी कि ये कैसे इसको ले सकते हैं 0.3222, ठीक है। यहाँ पर लेट x बराबर 0.3222। पहले क्या करते हैं कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि एक पर बार है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.222 डॉट डॉट। अभी मेरा इक्वेशन क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ अलग रूल है जो बता रहे हैं। इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ एक दो से घटा रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें हम लोग का जो पॉइंट है इसको हमको सेम करना। तो पॉइंट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगला इक्वेशन ये करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। ये इसी क्वेश्चन को फर्स्ट को ही करेंगे। फर्स्ट ये था, ये मेरा नहीं है, फर्स्ट को ही करेंगे, यानी कितना जाएगा 100। ये मेरा फर्स्ट था, इसको सेकंड मान लेते हैं, यानी कि 100x इक्वल टू वैल्यू मेरे क्या हो जाएगा 32.222। ये डॉट हो जाएंगे, ये मेरा थर्ड हो गया। और हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे, यानी कि लिखेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड, यानी कि 100x माइनस 10x। यहां से मेरा वैल्यू क्या है 32.222 जाएगा, ये माइनस 3.222 ये आ गया। अब इन दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मतलब कि मैं यहाँ पर घटा रहे हैं 32.222 जाएगा 3.222, यानी कि ये 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0,
12 में 3 गए तो 9, ये कितना बचा 29 बचा। यानी कि जब इन दोनों को सोल्व किया तो कितना वैल्यू आया, इन दोनों को घटाएंगे तो 90x, इन दोनों के यहाँ से सोल्व किए कितना आ गया 29x बराबर 29/90, ये मेरा वैल्यू हो गया। यानी इसका प्रोसेस है कि पहले हम क्या करते हैं, लेट x बराबर इतना मानते, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पहले हम इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, इक्वेशन 2। तीसरा इक्वेशन है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, ये फर्स्ट को ही कितना हो गया 100x 32.32222। इक्वेशन थर्ड में सेकंड को हटाने के बाद ये मेरा वैल्यू आता है, ये आया। इसको सोल्व किए तो 90x इक्वल टू 29, x बराबर 29/90, ये आ गया। इसी को हम अल्टरनेट मेथड से बना सकते हैं, इसका शॉर्ट मेथड हम बता रहे हैं। इसका हम शॉर्ट मेथड थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इसका हम शॉर्ट मेथड क्या करें, इसको x बराबर क्या हो जाएगा 0.3222, ये मेरा क्या सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, x बराबर इतना मान लिए। अब लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, क्या हो जाएगा 10x बराबर 3.2222। ठीक है, ये मेरा आंसर इसी से आ जाएगा। कैसे कि जब हम लोग उस समय एक क्वेश्चन बताए थे 23.43 था, इसमें टोटल बार था, सेम क्वेश्चन ये आ गया ना। यानी कि यहाँ पर क्या कि 10x, तो वहां पर क्या लिखे थे 23 प्लस 0.43, वहां पर ऐसा ही लिखे थे ना, सेम टू सेम। यही आप यहाँ पर वही रूल लगाएंगे, 3 प्लस 0.2 पर बार। यानी इस बार को हटाने के लिए क्या करते हैं 10x इक्वल टू 3 प्लस, इस बार को हटाने के लिए क्या करते हैं 2/9 हो गया। यानी कि 10x बराबर 3, इसका एलसीएम इसके नीचे 1 होगा, इसका एलसीएम 9 27 प्लस 2, 10x इक्वल टू 29/9। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू 90x इक्वल टू 29, x बराबर 29/90। जी मेरा अल्टरनेटिव यानी ये शॉर्टकट मेथड था, यानी कि उस रूल से भी बना सकते हैं, इस रूल से बना सकते हैं। प्रोसेस सेम है। पहले क्या किए कि मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो मेरा वैल्यू क्या आया 10x इक्वल टू 3.2222, यानी कि डॉट डॉट जाएगा। तो इसको यानी कि पिछले क्वेश्चन में कैसे सोल्व किए थे, इस क्वेश्चन को वही रूल अप्लाई किए, यानी कि 3.2 पर बार था, यानी कि इसको 3 प्लस इतना बार कर दिए। यानी कि इस प्रमाण पर क्या करते हैं, बार को डालने के लिए हम 9 से डिवाइड करते हैं। जब दोनों का एलसीएम लिए तो 9, तो 9 3 जा 27 प्लस 2, तो 10x इक्वल टू 29/9। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 90x इक्वल टू 29, x इक्वल टू 29/90। यानी कि आज हम यहीं तक क्लास रखेंगे। यानी कि आप लोगों को क्या सीखा है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, कैसे अगर रिपीटिंग हुआ तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, अगर बीच में कोई पॉइंट होता है उसको कैसे सोल्व करता है। यानी कि आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे रियल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइन पर, उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।